राधे राधे गुरु जी। जी। मैं उत्तराखंड बागेश्वर से आया हूँ। हाँ। आई एम आर्मी पर्सन। मेरा सवाल है साहब कि पिछली बार मेरे बच्चे और फैमिली लाया था यहाँ, इस बार माता जी को लाया हूँ। माता जी बैठी है नीचे। जी। सवाल ये है कि आजकल की जनरेशन जो है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको स्पिरिचुअल के बारे में बताते हैं कि बेटे पूजा करो, वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। वो रीजन ढूंढते हैं कि ये क्यों करना चाहिए। तो रीजन बताओ ना। धर्म के साथ उनको मर्म के बारे में उनको बताते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे अभी कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेले में क्या है, विंध्याचल पर्वत हमारा मन, अच्छे विचार भगवान देवता, गंदे विचार राक्षस, इनका मंथन जब मन में करेंगे तो पहले जहर निकलेगा, है ना, उसके बाद सांसारिक चीजें निकलेंगी, रत्न निकलेंगे, पर हमको पहुंचना है अमृत तक। ये चीजें हम जब बच्चों को बताते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज हम बच्चों को, मेरे बच्चे खुद, मैं अपने घर से क्रांति लानी है कि अपने घर की बात बताता हूँ। सही है कि बच्चों को बताओ कि पूजा पाठ करो। जोर देने पर क्या उनको हनुमान चालीसा याद है, पर उनको ये बताने की विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी का और कुछ काम नहीं था कि जो राम के काम कर रहे हैं, पर हमको सामाजिक होना जरूरी है। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं। बच्चे आए हैं आपके? पिछली बार लाया था साहब मैं यहाँ उसको, इस बार नहीं आया, बच्चे पेपर चल रहे हैं, तो आपके माध्यम से वो सुन लेगा। वैसे कहने का मतलब ये ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है सुनो, आजकल अधिकांश बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अधिकांश। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल को गूगल करिएगा कि कॉन्वेंट स्कूल किसने बनाया और क्यों बनाया। जब आप गूगल पर डालेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल लॉन्च किए थे। जैसे हम सनातनियों के यहाँ गुरुकुल होता है, मुसलमानों के यहाँ मदरसे होते हैं, ऐसे ईसाइयों के यहाँ कॉन्वेंट स्कूल होता है, कॉन्वेंट होता है। अब ये बताइए कि जब हिंदू का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो कॉन्वेंट स्कूल बने क्यों थे? क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जी गुरु जी। तो आपके बच्चे जैसे ही कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, वैसे ही वहाँ का वातावरण स्कूलों का आपके बच्चों को सबसे पहले नास्तिक बनाता है, आपके धर्म के प्रति उदासीन कर देता है, ताकि आपके बच्चे आपके सनातन धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा भी ना रखें। फिर वो अपने तरीके से पढ़ा करके, अपने तरीके से वो बाइबल के बारे में बीच में बता करके हिंदू लड़का लड़कियों को वो क्रिश्चियन, देखो धर्मांतरण अलग से नहीं हो रहा। कॉन्वेंट स्कूल को आप धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा मानिए, लेकिन अभी हिंदुओं को समझाए कौन? अब हिंदू लोग आज पूरे भारत में 80% शिक्षा पर क्रिश्चियनों का अधिकार हो गया है। भारत में कोई शहर, कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां कॉन्वेंट स्कूल ना हो, हाँ या ना? 80% शिक्षा अब क्रिश्चियन लो। अब बताइए, आपका बच्चा हिंदू है, सनातनी है, राम कृष्ण को जानने वाला है, अब आपका बच्चा पढ़ किन के पास रहा है? आपका बेटा गाय को माता कहता है, लेकिन जो कॉन्वेंट स्कूल में टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो गाय का मांस खाने वाले हैं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग तो गाय का मांस खाते हैं, वो अंडा खाते हैं, वो शराब पीते हैं, वो सारी चीज़ें उनके यहाँ जायज़ हैं। आपके बच्चे जो गाय को माता कह रहे हैं, जो गाय को माता मान रहे हैं, वो पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ा कौन रहा? जो गाय को खा रहे हैं। अब गाय को खाने वाला आपके बच्चे को क्या पढ़ा सकता है? क्या संस्कार देगा? भाई 2 और 2 4 पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं, कितने ये राज्य हैं, कितने देश हैं, देश की भाषाएं, ये सामान्य ज्ञान सबको रटा देना बड़ी बात नहीं है। आजकल जो बच्चे पढ़ लेते हैं और हमें तो ये सब पता है, ये पता होना बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो सनातन का ज्ञान है वो ज्ञान, देखो आजकल कॉन्वेंट स्कूल का ज्ञान कैसा है? पानी की टंकी की तरह। जैसे आपके छत में पानी की टंकी है, उसमें पानी भरोगे तो पानी नल में आएगा, पानी नहीं टंकी में तो नल खत्म। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म की शिक्षा थी वो कुएं की तरह थी।
कुएं से जितना पानी निकालते जाओ अपने आप कुएं में पानी आता जाता था। हमारा धर्म तो ऐसा है कि जितना ज्ञान प्राप्त करो अपने आप और दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकट होता जाता था मस्तिष्क में। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान से हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके विमानों का आविष्कार कर दिया। बड़े बड़े विमान, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जिस पर आज हम लोग चर्चाएं करते हैं वो सारी वेद पुराणों में उल्लेख है इन सब चीज़ों का। अब नहीं पढ़ने से चीज़ें लुप्त हो गई। धन्यवाद गुरुजी। मैं एक स्वरचित भजन है मेरा, मैं कुछ पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूँ जी। ये प्रसंग है इसका कि जब सीता जी का हरण हुआ है और राम जी का विरह है। सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम, प्राण प्रिय को ढूंढे राम। कहाँ चली गई छोड़ के मोहे, कहाँ चली गई छोड़ के मोहे। राम रोते बिलखते राम, राम रोते बिलखते राम। सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम। पत्थर की भी चुभन न लगती, पत्थर की भी चुभन न लगती। सिया से दूरी सांप सी डसती, सिया से दूरी सांप सी डसती। राम सिया की स्थिति है निराली, राम सिया की स्थिति है निराली। त्रिभुवन से दूर प्रकृति सारी। सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम, प्राण प्रिय को ढूंढे राम। बिछुड़न की ये कैसी सभा है, बिछुड़न की ये कैसी सभा है। दो प्रेमी को विरह दिया है, दो प्रेमी को विरह दिया है। क्यों ना टूटी श्वासों की माला, क्यों ना टूटी श्वासों की माला। जब तड़पन ने हिय को मारा। सिया तुम कहाँ हो ढूंढे राम, प्राण प्रिय को ढूंढे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।